बढ़ते हैं, बात अब नारायणपुर की करते हैं, जहां जंगलों में सुरक्षा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नारायणपुर में नक्सली डंप बरामद किया गया है और जंगल से भारी विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। आईटीबीपी और साथ ही पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। रॉकेट लॉन्चर और सेल बरामद किया गया है। तो ऐसे में साइबर बलों के सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। नक्सली गतिविधियों पर यह कड़ा प्रहार देखने को मिला है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं नारायणपुर से, जहां जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया है। तो पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई ये देखने को मिली है। तो नारायणपुर की तस्वीरें हैं, जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीजापुर से है, जहां 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो भारी संख्या में हथियार को बरामद किया गया है। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं नारायणपुर की पहली तस्वीर है, जहां पर बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जहां भारी मात्रा में हथियार को बरामद किया गया है। तो दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जहां मौके से हथियार बरामद किए गए हैं और साथ ही 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है। नक्सली गतिविधियों पर कड़ा प्रहार ये देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि साहू जुड़ चुके हैं। रवि, बात की जाए तो नारायणपुर में जंगलों में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री को जब्त किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीजापुर की है, जहां 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो सुरक्षा बलों के हाथ कितनी बड़ी कामयाबी? जी बिल्कुल, जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आपको बता दूं कि बस्तर में जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन संचालित किए जा रहे हैं, तो अब इसके सकारात्मक परिणाम वो देखने को मिल रहा है। जैसा कि बीजापुर में जो है पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इसमें 2 नक्सली जो है सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिए। वहीं अगर कांकेर की बात करें तो कांकेर में कुछ माओवादी ने सरेंडर किया है। अगर वहीं नारायणपुर की बात करें तो नारायणपुर में जो है आईटीबीपी की 53 वाहिनी जो है वो मडोड़ा कैंप से जो है एरिया डोमिनेशन के लिए निकली हुई थी। वहीं कुमरादी के जंगलों में भारी मात्रा में नक्सलियों का जो डंप है वो बरामद किया गया है, जिसमें बीजीएल रॉकेट लॉन्चर है, इसके अलावा मोटार है, मोटार सेल है, वायर है, आईडी बनाने की सामग्री है, दैनिक उपयोगी सामग्री है। तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को अब एक बड़ा झटका जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है और सुरक्षा बलों को लगातार जो है बड़ी कामयाबी मिल रही है। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 में मार्च 2026 में जो है नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया है, तो अब वो दिन जो है काफी दूर नहीं है, वो दिन करीब आ चुका है और नक्सलवाद भी काफी बैकफुट पर चला गया है। और ये कहा जा सकता है कि अब नक्सलवाद अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि ये सिर्फ नारायणपुर में ही नहीं, पूरे बस्तर में जो है लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो संचालित किए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। नारायणपुर में भारी मात्रा में जो डंप है, हथियार है, वो बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये है कि जो नक्सल कैडर है उन्होंने जंगलों में हथियार को छुपा कर रखा हुआ था, विस्फोटक सामग्री छुपा कर रखा हुआ था, जिससे वो सुरक्षा बलों को जो है नुकसान पहुंचाते थे और उनकी मंशा यही होती थी कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचे। लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है बड़े साहस से जंगलों को पार करके उन स्थान तक पहुंचा है जहां पर जानकारी मिली थी कि नक्सल संगठन के जो है भारी मात्रा में डंप रखे हुए हैं। वहां पर जाके उन्होंने बरामद किया है और जो विस्फोटक सामग्री है उसे सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नष्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता जो है वो पूरे बस्तर में मिल रही है। जी बिल्कुल रवि, बात की जाए तो ऐसे में जंगल से भारी विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया है, तो इतनी बड़ी संख्या में ये विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है, तो ऐसे में कितने समय से नक्सली यहाँ पर सक्रिय नजर पाए गए थे जहां से ये सामग्री जब्त की गई है? जी आपको बता दूं कि जिस जगह से ये जो सामग्री बरामद की गई है ये नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ इलाका है। और अबूझमाड़ इलाका जो है नक्सलियों का अघोषित राजधानी हुआ करता था और ये कहा जाता था कि नक्सलियों का ये सेफ जोन है। लेकिन अब ये इलाका जो है, जिस तरीके से इन इलाकों में लगातार पुलिस कैंप स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, 15 से अधिक इन इलाकों में पुलिस कैंप स्टेब्लिश करने के बाद अब ये नक्सलियों का पनाहगाह ना होकर के ये नक्सलियों के लिए डेंजर जोन हो गया है और लंबे समय पर यहाँ
पर जो है नक्सलियों का राज हुआ करता था, नक्सलियों का दहशत हुआ करता था। सुरक्षा बलों की एंट्री जो है अब इन इलाकों में हो गई है, तो जो नक्सल कैडर है वो या तो सरेंडर कर रहे हैं या तो जो है जो इलाका है वहां से मूव कर दे रहे हैं, और लंबे समय तक इन जंगलों में जो है ठीक है रवि साहू, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।